चैनल में आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक प्रेरणा, एक ऐसी प्रेरणा जो आपके जीवन में कुछ लाभ ही देगा, कुछ लाभ ही दे के जाएगा। नुकसान तो कर ही नहीं सकता, नुकसान कर ही नहीं सकता। तो आइए एक कहानी से चालू करते हैं। आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, उसमें आप सुन सकते हैं, सुनिए और उसको लाभ लीजिए। तो एक राजा और एक भिखारी की कहानी है, एक कहानी है। तो उसको भिखारी राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे अपने राज्य के छोटे से टुकड़े का मालिक बना दीजिए, छोटे से टुकड़े का मालिक बना दीजिए। तो राजन कहते हैं मैं तुझे छोटे से टुकड़े का मालिक नहीं बना सकता। तो कहता है क्यों? तो कहे इसलिए तुम उसके योग्य नहीं हो, जनता को सही से नहीं रख पाओगे, वहां के नागरिक को सही से नहीं रख पाओगे और तुम्हारे पास वो अनुभव नहीं है। तो भिखारी बोलता है कि तब मेरे को एक प्याज दे दीजिए, मेरे पास सूखी रोटी है, उसे खा लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। तो कहे ये भी मैं नहीं दे सकता तुमको। तो फिर बोलता है भिखारी, ऐसा क्यों? कि इसलिए ताकि जनता के बीच में, नागरिक के बीच में, मेरे राज्य में गलत संदेश जाएगा। क्या गलत संदेश जाएगा? ये गलत संदेश जाएगा कि राजा के पास धन की कमी हो गई है, धन की कमी हो गई है, बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, जिसे उचित इनाम नहीं मिल पाया, उचित चीजें नहीं मिल पाई। तो इसलिए मैं नहीं दे सकता। तुम जो कुछ मांग रहे हो ये गलत है। तुम अपने हिसाब से मांगो, अपनी योग्यता के हिसाब से मांगो, अपनी जरूरत के हिसाब से मांगो। तुम भटक गए हो। तो इसलिए देखिए, कहानी का अर्थ ये है, कहानी का अर्थ ये है कि आप अपने अनुभव के हिसाब से, अपने कला के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से, आपका जो शिक्षा है उसके हिसाब से, जो आपकी बॉडी का वो है, जैसे जिस हिसाब से आपका अनुभव है उस हिसाब से आप मांगेंगे तो मिल जाएगा। चाहे भिखारी की बात हो, अच्छा हमारी बात हो, किसी की भी बात हो। तो इन चीजों से सीखना चाहिए। नजरिया अगर सोच रखेंगे अच्छा तो नजरिया भी अच्छा रहेगा। देखिए लोगों के अंदर क्या है, अगर जो चीजें उनको फायदा करती है, जो चीजें उनको फायदा करती है तो उस चीज को वो अच्छा मानते हैं, और जो चीजें उन्हें नुकसान करती हैं उस चीज को वो बुरा मानते हैं, उस चीज को वो बुरा मानते हैं। लोगों के एक क्या है, नजरिया है। तो जो लोग अपनी नजरिया को बदल लेते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से बदल लेते हैं, उनके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो जाता है। जो लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नजरिया नहीं बदल पाते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। वो उनके सामने अच्छी अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन उसको वो लाभ नहीं ले पाते हैं, उसको वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यही चीजें हैं, नजरिया बदलिए, नजरिया बदलिए, आपका कुछ तरीके बदल जाएंगे, कुछ अच्छाइयाँ बदल जाएंगी, आपके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ आ जाएंगी और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा। आपके जीवन में सुखी संपन्न, सुखी संपन्न का अर्थ क्या होता है? सुखी संपन्न का अर्थ ये होता है आपको जीवन में आनंद हो, शांति हो, सुकून हो, कंफर्टेबल महसूस करें, यही चीजें होती हैं। और क्या होता है? देखिए अगर आपका नजरिया सही है तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। तो देखिए एक छोटी सी बताई वीडियो ना समझ कौन, दो मित्र थे। तो एक मित्र, रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी के पीछे बैठा था, और एक मित्र रेलगाड़ी ही में डब्बे के जो इंजन था, इंजन के पीछे जो डब्बा था वहां बैठा था, और एक मित्र इंजन के सबसे पिछले वाले डिब्बे में बैठा था। तो पिछले वाले डिब्बे में बैठा मित्र क्या सोच रहा है, वो सबसे पहले पहुंचेगा स्टेशन पे और मैं बाद में जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा। और जो इंजन के पास के डब्बे में बैठा है वो पहले पहुंचेगा। देखिए सोच, ट्रेन एक ही है, इंजन एक ही है, वो डब्बे के वो लास्ट डब्बे में बैठा है, वो शुरुआत डब्बे में बैठा है। तो वो पीछे वाला सोच रहा है कि वो पहले पहुंचेगा, मैं बाद में पहुंचूंगा। तो देखिए क्या सोच है, एक ही समय पे पहुंचेंगे, एक ही स्टेशन पे पहुंचेंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे, क्या फर्क पड़ता है?
लिखी सोच है। तो देखिए, ना समझ कौन, फिर मैं उसको बात कर रहा हूं कि लोग अपना स्वास्थ्य स्वयं खराब करते हैं, अपना स्वास्थ्य स्वयं खराब करते हैं। कुछ नशीली चीजें करते हैं, कुछ मादक पदार्थें खाते हैं, कुछ गुटखे खाते हैं और अपना स्वास्थ्य स्वयं खराब करते हैं। तो किताब लोग पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं कालिदास की, कि कालिदास उस पेड़ पे के डाली पर बैठ करके उसी डाली को काट रहे थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को वो काट रहे थे। जिस पेड़ के डाली पर बैठे थे उसी डाली को वो काट रहे थे, उसी डाली को काट रहे थे। तो उसी डाली पर वो काट रहे थे। तो क्या उस कालिदास से हम नहीं सीख सकते हैं कि हम सब लोग अपना स्वास्थ्य स्वयं ही खराब करते हैं? अपना स्वास्थ्य हम लोग स्वयं खराब करते हैं, नशीली चीजों से, मादक पदार्थों से और कुछ गुटखे से, ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिससे अपना स्वास्थ्य स्वयं ही खराब करते हैं। तो कालिदास की कहानी सुनते हैं तो कहते हैं कालिदास मूर्ख थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। लेकिन हम लोग भी तो वही कर देते हैं कि अपना स्वास्थ्य अपने ही खराब कर लेते हैं। अब कोई सज्जन अगर कह भी देते हैं तो उनको गुस्सा लग जाता है। तो बुरा न मानिए, मैं भी आपसे कह रहा हूं कि अगर अपना स्वास्थ्य अपने स्वयं खराब न करें तो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना कर रखें, सतर्क रहें, अपना ख्याल करें और अपने जीवन में अच्छाइयों को भरें, अच्छाइयों को भरें। जितना अच्छाइयाँ भरेंगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा। यही हमारा प्रेरणा का, जनहित प्रेरणा का उद्देश्य है, ताकि मैं आपको कुछ हल्का सा, छोटा सा जो भी है बन पड़ता है, मैं छोटा सा प्रेरणा शेयर करता हूँ। आज आप उसको, अपना प्रेरणा को अपने स्वीकार करिए अपने जीवन में और लाभ लीजिए और आपने खुशहाल रहिए। ताकि देखिए, मैं भी इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ तो करके जाऊँ, नहीं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ तो प्रेरणा तो दे सकता हूँ। और आप भी हैं तो सीखिए और अपने आसपास के लोगों को बताइए। और वीडियो चाहिए, और वीडियो देखना चाहते हैं तो जो चैनल है, जनहित प्रेरणा चैनल है, उसका जो सब्सक्राइब है, जो सदस्यता है, उसको आप सदस्यता लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। हम नए नए वीडियो डालते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। तो ये बहुत सारे वीडियो सुनने का एक तरीका है सब्सक्राइब। लोग क्या सोच लेते हैं अपने दिमाग में, लोग क्या सोच लेते हैं, एक वीडियो देखते हैं और बीच में गैप हो जाता है, नहीं सुन पाते हैं। लेकिन हम बराबर वीडियो डालते रहते हैं, हफ्ते में 10 दिन पे, 12 दिन पे, 8 दिन पे, 5 दिन पे डालते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियो सुनते रहिए, बराबर अपने जीवन में प्रेरणा लेते रहिए, अपना काम करते रहिए। अपना व्यवसाय है, अपनी नौकरी है, अपना खेती है, अपना जो भी चीज़ें हैं उसको सही तरीके से कीजिए, अपना आनंद लीजिए, आप अपने जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।